समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की। बोलिए परम मुनि श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम मुनि श्री शैल सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम मुनि श्री निकलंक सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश की हृदय स्थली, भारतवर्ष की हृदय स्थली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, भोपाल स्थित श्यामला हिल के टैगोर हॉस्टल में नवनिर्मित इस भव्य पांडाल के अंतर्गत पिछले 8-9 दिनों से विश्व शांति और लोक कल्याण की महाकामना के उद्देश्य से 84 मंडलीय संस्कृत का शिव चक्र महामंडल विधान यहाँ संपन्न हो रहा था। और आज की पुण्यतिथि में, आज की पावन वेला में वह 9 दिवसीय अनुष्ठान अपूर्व उमंग, अपूर्व उत्साह के साथ 1024 अर्घ के साथ संपूर्ण हुआ। और आज की जो यहाँ के उत्साह था और आज जो यहाँ का वातावरण था वो देखने ही लायक था, जो अपने हृदय को तरंगित करने वाला था। और पूज्य गुरुदेव के शब्दों में मैं आपको कहूं, पूज्य गुरुदेव ने आज समापन के अवसर अपने आशीर्वचन में कहा था कि हमने शहरी स्तर पर तो बहुत से आयोजन कराए हैं, सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, शहर स्तर पर तो बहुत से आयोजन कराए हैं, शिव विधान आदि कौन से, लेकिन जो आयोजन जिस उत्साह उमंग, जिस भव्यता के साथ और जिस विशालता के साथ इस भोपाल की भूमि पर हुआ, वो आज तक कभी नहीं हुआ। बंधुओं, मैं तो मानता हूं कि यह आचार्य श्री के आशीर्वाद और उन्हीं के परम शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिनके करिश्माई व्यक्तित्व और प्रभावी व्यक्तित्व शैली का यह परिणाम है जो इतना रूप यहां धारण किया है। और उसमें एडिशन जो हो गया 4 अन्य बाल यति मुनि राजों का, इन सब ने मिलकर के इस आयोजन को अतिशय गरिमा प्रदान की है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और निश्चय ही यहाँ की जो आयोजन समिति है और निर्माण समिति और व्यवस्थापक समिति है, उनके भी योगदान के लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो श्रद्धा और समर्पण का दीप इस आयोजन के साथ आपके अंदर में जला है, ये अंत तक कायम रहना चाहिए। यही भावना के साथ मैं आपको लिए चलूं शंकर समाधान की ओर। आज की शंकर समाधान एक कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन,
विधान के पात्रगण और तथा विशिष्ट अतिथि जो हमारे समाज के आमंत्रण पर यहाँ पधारे हुए हैं, उन सबों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का संविधान सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के समूह के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, घर बैठे जो विधान का आनंद लिया, उन सबों का मैं भोपाल के समस्त जैन समाज आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह और आज तो विशेष रूप से हम लोग सभी मिलकर के गुरुदेव के आशीर्वचन से अपने को अभिषेक करेंगे। और एक बात और जरूर बता दूं, आपके उत्साह का परिचय तो इसी से मिलता है कि इस विधान की सभी ऊर्जाओं को लेकर के यहाँ की कमेटी विशेष 84 बसों के साथ आचार्य श्री के पास अपनी भावना व्यक्त करने जा रहा है। चलिए तो चलिए हम लोग पहले आशीर्वाद लेने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अमित जैन दिल्ली, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं उस्मानपुर से। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मंत्री महोदय श्री पीसी शर्मा जी, जनसंपर्क, विधि एवं धर्मस्व विभाग, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत आशावादी हूँ और ईश्वरी शक्ति में बहुत विश्वास रखता हूँ, परंतु प्राकृतिक आपदाओं में जब बहुत अधिक जीवों की हिंसा होती है, अकारण हिंसा होती है, तब मेरा विश्वास थोड़ा सा दिखता है। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं, इससे विश्वास डिगना नहीं चाहिए, बल्कि इससे हमें प्रकृति की शक्ति पर भरोसा बढ़ाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं आती क्यों? मनुष्यों के कुकृत्यों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, उसका अंधाधुंध दोहन किया, तब प्रकृति कभी न कभी अपना रौद्र रूप दिखाती है। और ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति की शक्ति के आगे मनुष्य के हाथ बहुत छोटे हैं। इसलिए ये सब चीज़ें हमें सहज रूप से स्वीकारना चाहिए और इनके माध्यम से अपने आचरण और व्यवहार को परिवर्तित करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। माननीय पीसी शर्मा जी, मंत्री जनसंपर्क एवं विधि धर्मस्व, मध्य प्रदेश सरकार। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कमलाकर सिंह जी, पूर्व कुलपति, भोज विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश एवं फिश कमेटी के चेयरमैन। मैं सवाल पूछने के पहले 2 शब्द बोलूं? हाँ, आपकी अनुमति से। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो विद्यासागर जी महाराज की, प्रमाण सागर जी महाराज की, सभी गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आपने 20 साल के बाद भोपाल में आकर पूरा यहाँ की फिजा बदल दी है, पूरा माहौल बदल दिया है। एक बार जोर से ताली बजा। और हम लोग तो चाहेंगे कि आप यहाँ लगातार बस ही जाएं, तो मैं समझता हूँ कि जनता का कल्याण होगा। चातुर्मास भी यहीं करें। मैं धर्मस्व मंत्री भी हूँ और भी है कानून मंत्री, और पता नहीं 2-3 मंत्रालय हैं मेरे पास। सुबह होशंगाबाद में झंडा वंदन किया, राष्ट्रीय त्यौहार मनाया। दोपहर में बौद्ध समाज का एक सम्मेलन था, पूरे दुनिया से वहाँ भिक्षु आए थे, वहाँ था। अब यहाँ आपकी शरण में आया हूँ। इसके बाद शाम को गुफा मंदिर में महाराज जी के 25 साल यहाँ हुए, वो है। शाम को 2-3 शादियाँ, एक मुस्लिम समाज की, एक सिख समाज की और क्रिश्चियन समाज की। तो ये कोई समाज आज की तारीख में बचेगा नहीं। ये मैं समझता हूँ कि धर्मस्व मंत्री होने के नाते आप जैसे संतों की वजह से ये आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। और यही आपसे मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि राजनीति और धर्म और ये भारत देश हमारा ऐसा है कि इसमें इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, इतना अलग अलग है, उसके बाद भी ये एक है हर तरह से। लेकिन इस सब का समावेश एक सरकार के रूप में, एक मंत्री के रूप में कैसे और किया जा सकता है, ये एक आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़, जो एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि जैन मुनियों का जो मैं कहना चाहूँगा कि जो त्याग है, आज के दिन में जो त्याग
आप लोगों में है, ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। इसीलिए जो आस्था लोगों में है, आस्था जो आप में लोगों की है और सभी धर्मों की है, वो कहीं ना कहीं ये एक वजह है। बीच में मुझे लोगों ने कहा कि साहब वो कोई समाधान महाराज आए हैं, उनके पास जाना है। मैंने कहा समाधान महाराज नहीं, महाराज शंका समाधान महाराज आए, चलेंगे, मैं भी चलूंगा। मैंने तो इसलिए आपका मार्गदर्शन इसमें चाहिए। देखिए, शर्मा जी की बातों को सुन करके मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल सही विभाग मिला है, और धर्मस्व विभाग ऐसे धार्मिक व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए। और मैं भावना भाता हूँ कि आपकी ये धर्म भावना ऐसी ही वृद्धिंगत होते रहे और आप सही तरीके से आत्मधर्म और राजधर्म का पालन करके देश और प्रदेश की गरिमा को बढ़ाएं। दूसरी बात, आपने मुझसे कहा यहीं बस जाओ। मैं कहता हूँ मेरा यहाँ बसना मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे यहाँ बसाना आपके हाथ में है। यहाँ मेरा बसना मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे यहाँ बसाना आपके हाथ में है। बस मैं इतना कहता हूँ, भोपाल में बसाने की जरूरत नहीं है, दिल में बसा लो, हमेशा काम हुआ। और वो मैं महसूस करता हूँ कि आपने दिल में बसा रखा है, तभी तो 20 साल के बाद भी वही स्थितियां सामने आ रही। आपने सवाल किया कि विविध धर्मों में, विविध जातियों में समाज के बटे रहने के बावजूद सबको जोड़कर हम अपना धर्म कैसे निभाएं, राजधर्म कैसे निभाएं। हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की संस्कृति है। भारत की शोभा और भारत का सौंदर्य केवल इसी बात से है कि यहाँ अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं। धर्म से दिक्कत नहीं, जाति से दिक्कत नहीं, संप्रदाय से दिक्कत नहीं। दिक्कत है धर्मांधता से, दिक्कत है जातीयता से, दिक्कत है सांप्रदायिकता से। हम इन्हें बचाएं। और हमारी संस्कृति कहती है कि तुम किसी एक बगीचे में जाओगे तो उसमें केवल एक जाति का फूल दिखेगा, लेकिन अनेक बागों के फूल को चुन चुन करके यदि एक गुलदस्ता में लगा दोगे तो सबका सौंदर्य एक साथ प्रकट हो जाएगा। भारत की संस्कृति उसी गुलदस्ते की संस्कृति है। और राजनीति के जो सूत्रधार हैं या जो सत्ता के सिरमौर हैं, उनको चाहिए कि ऐसे गुलदस्तों को सुरक्षित रखे, उन्हें कोई छेड़े नहीं, उनका सौंदर्य अखंडित बना रहे। यह प्रयास हो तो देश में खुशहाली होगी। जब धर्म के नाम पर राजनीति होना शुरू कर देती है तो हमारे देश की आंतरिक स्थिति बिगड़ जाती है। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति से जुड़े हुए लोग धर्म से जुड़े और अपने जीवन का शुद्धिकरण करें। मुझे प्रसन्नता है कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और आपको बहुत अच्छा विभाग मिला है। आप इसी तरह आगे बढ़े। और एक बहुत अच्छा हमें संयोजना देखा, धर्म और विधि दोनों है। तो जब तक धर्म से जुड़े हैं तभी विधि का सही पालन होगा। जो धर्म से विमुख होगा वो विधि का पालन नहीं कर सकता। आपको बहुत प्रभु की कृपा है और ये कृपा बनी रहे, आगे आप बढ़ते रहे। एक सूचना और देना चाहूँगा। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज श्रीवास्तव जी भी आपसे मिले थे। हाँ। और एक जैन जगत म्यूजियम हम लोग बनाने की हमारी प्लानिंग है। ये भी एक म्यूजियम पूरे इंटरनेशनल लेवल का वो बनाने की हमारी प्लानिंग है। उन्हें शायद आपसे भेंट की थी। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी योजना बनाई है। शर्मा जी आपसे बात करेंगे और ये आपके कार्यकाल में होगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्रणाम। श्री कमलाकर सिंह जी, पूर्व कुलपति भोज विश्वविद्यालय, संप्रति मध्य प्रदेश फीस कमेटी के चेयरमैन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रिजवान अहमद सिद्दीकी, ग्रुप एडिटर डिजियान। महाराज जी के चरणों में मैं अपना शीश नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले महाराज जी इस परिसर में
सिद्ध चक्र महामंडल विधान विश्वाध्यक्ष जो 8-9 दिन चला, उसके लिए मैं भी स्वयं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि अनायास ही मुझे इसका लाभ प्राप्त हो गया। आपके चरणों की कृपा मुझे मिली, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे इस परिसर में जहाँ आप 1 हफ्ते से भी ज़्यादा यहाँ रहे हैं, वो हमारा भी ऐसा संपूर्ण विकास होगा। आपके चरणों के आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहेगा। महाराज जी, ज़्यादा वक्त नहीं है, एक छोटा सा सवाल मैं भी करना चाहता हूँ जो मेरे मन में था, तो मैंने अभी लिखा है और लिखते लिखते मैंने अभी कहा है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जैन धर्म में भी यह है, लेकिन वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक समय है उसमें आजकल युवा वर्ग इसे नहीं मानता। उन्हें कैसे विश्वास दिलाया जाए, क्योंकि उन्हें प्रमाण चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। जितने भी आत्मवादी दर्शन हैं सभी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, और भारत के सभी दर्शनों में एक चारवाक को छोड़ के कहें तो सभी पुनर्जन्म के विश्वासी हैं। जहाँ तक विज्ञान की बात है, विज्ञान तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानता, तो फिर पुनर्जन्म की बात क्या होगी। लेकिन एक ही बात मैं कहूँगा, हमारे यहाँ एक बात कही गई, जस नथी पुरा पच्छा तस् मज्जो कुआसिया, अर्थात जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा। यदि हमारा ये मध्य का जीवन है तो इसके अतीत में भी कुछ होगा, और इसे पूर्ण हो जाने के बाद भविष्य में भी कुछ होगा, आगे भी कुछ है और पीछे भी कुछ होगा, तभी हमारे सब कुछ चल सकता है। हमारे जीवन के अनुभवों के आधार पर हम अपने पुनर्जन्म के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि आज ऐसे अनेक प्रसंग और घटनाएं प्रकाश में आती हैं जिससे पुनर्जन्म विषयक घटनाएं आती हैं। एक वैज्ञानिक हुए स्टीवेंसन, कनाडा के वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने 200 घटनाओं का विश्व भर में विश्लेषण किया जिससे पुनर्जन्म विषयक मान्यता की पुष्टि होती है। उसमें कई प्रकरण ऐसे हैं कि एक व्यक्ति को गोली लगने से मृत्यु हुई, सिर में गोली लगी, तो अगले जन्म में उसके सिर पर गोली के निशान भी मिले। उसने जो पॉइंट बताया वही पॉइंट हुआ। एक व्यक्ति के स्कूटर के एक्सीडेंट से उसके हाथ में चोट आई थी, अगले जन्म में हाथ में भी उसको निशान मिला। ऐसे लगभग 200 घटनाओं का विश्लेषण उन्होंने किया है। इन आधारों पर हम जान सकते हैं। और आजकल एक प्रयोग भी होता है जिसमें व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के साथ जोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं उस पद्धति को? पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आज जो प्रयोग करा रहे हैं उसके माध्यम से होता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, एक शब्द आता है जाति स्मरण, जिसमें अचानक किसी घटना के घट जाने से हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ आने लगती हैं, और वह सब कुछ हमें वैसे दिखने लगता है जैसे हम आपको देख रहे हैं। यदा कदा ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आती हैं जो इस बात का प्रमाण है कि हमारा ये जो जन्म है ये केवल बीच का पड़ाव नहीं, ये एक लंबी संतति है जो हमारे जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रही। धन्यवाद महाराज। श्री रिजवान अहमद सिद्दीकी, ग्रुप एडिटर डिजियान। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर आनंद सिंह, प्रोफेसर, एक्सेलेंट कॉलेज। मैं आपका सादर अभिवादन करता हूँ। आचार्य जी, मेरे 3 छोटे छोटे से प्रश्न। स्वागत। जैसा कि आदरणीय पीसी शर्मा जी ने कहा था अभी कि वो राजधर्म कैसे निभाए, लेकिन हम सामान्य लोग हैं, हम पूरी सभा सामान्य लोगों से भरी हुई है। धर्म को लेकर, धर्म के बारे में हमने जो सुना है कि धर्म प्रेम सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, लेकिन धर्म के नाम पर मेरा धर्म तेरा धर्म और इसके नाम पर बहुत वैमनस्य फैला हुआ है, एक दूसरे के साथ भेदभाव है। तो हम सब, ये सभा कैसे इस तरह की चीज़ों को दूर कर सकते? देखिए, धर्म के नाम पर जो भी भेदभाव है वो धर्म के कारण नहीं है, धर्मियों के कारण। धर्म तो सबको एक करने की बात करता है। एक बार मैं एक स्थान पर था तो मेरे सामने लोगों ने मुझे निमंत्रित किया कि महाराज सर्वधर्म सम्मेलन है और उसमें हम चाहते हैं कि आपका भी वक्तव्य हो। तो मैंने कहा भैया धर्म को तो सम्मेलन की जरूरत ही नहीं है, सर्वधर्म मेरे भीतर है, वो मेरे भीतर का परिणाम है। धर्म तो मेरे मन की पवित्रता का नाम है। मैं हमेशा कहता हूँ
धर्म न हिंदू सिख है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है मन की शुद्धता, धर्म है मन का चैन। तो मैंने कहा धर्म तो ये सर्वधर्म सम्मेलन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर करना चाहो तो मेरा एक सुझाव है। बोले क्या? हमने कहा सर्वधर्मी सम्मेलन करो। क्या करो? सर्वधर्मी सम्मेलन। धर्म में वैमनस्य नहीं है, धर्मियों में वैमनस्य है। और ये मनुष्य के रगों में, भाई भाई में वैमनस्य होता है। उसी को जीतने के लिए तो धर्म है। जब तक हम धर्म को बाहर से ओढ़े रहेंगे, ये वैमनस्य बना रहेगा। धर्म अंतस में उतारेंगे, वैमनस्य दूर हो जाएगा। धन्यवाद। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जैन स्कूल में हुई है और इसलिए मुझे सानिध्य मिला। अहिंसा को लेकर बहुत तरह के प्रश्न हैं। अहिंसा को लेकर बहुत तरह की बातें भी करते हैं लोग। कोई कहता है जीव हत्या ना करो, ये अहिंसा है। कोई उसके लेकर और भी कुछ कहता है। लेकिन अहिंसा की सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और सब एक दूसरे पर थोपते हैं। तो ये अहिंसा क्या है? देखिए, अहिंसा को अगर हम ठीक तरीके से समझें तो हमें दो स्तर से समझना चाहिए। एक आचारगत अहिंसा और एक विचारगत अहिंसा। आचारगत अहिंसा की जब हम बात करते हैं तो प्राणव्यपरोपणम हिंसा, किसी के प्राणों का विघात करना हिंसा है। तो हम किसी तरह से किसी के प्राण का विघात करते हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल, हमें उससे बचना चाहिए। और विचारों में जब हम हिंसा करते हैं तो हमारी वैचारिक हिंसा है हमारे मन में पलने वाले विकार, राग, द्वेष, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ। ये जब तक हमारे अंदर होगी हम अहिंसक नहीं हो पाएंगे। तो अगर अहिंसा को अपने जीवन में पूरी तरह उतारना है तो आचार और विचार दोनों में हमें हिंसा से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम अहिंसा को फलीभूत कर पाएंगे। अंतिम प्रश्न है आचार्य श्री मेरा। इस सभा ने मेरा बड़ा सम्मान किया, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कभी कभी ये सौभाग्य मिलता है, कई जगह जाने का सौभाग्य होता है, सम्मान मिलता है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न कई बार उठता है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसका समाधान भी चाहता हूं। जब मैं आया तो मुझे सम्मानित किया गया, मुझे ये वस्त्र पहनाए गए और इसके साथ साथ मेरे माथे पर एक टीका लगाया गया। ये जो टीका है ये बहुत सम्मान की चीज है। लेकिन हो सकता है मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसके धर्म से संबंधित कोई विषय हुई, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ऐसे समय में मेरे जैसा व्यक्ति आदर सहित ये आग्रह कर सकता है कि कृपया ऐसा ना करें, या सभा ऐसा कर सकती है क्या कि आप ये पसंद करेंगे? मेरा ये सवाल है। बहुत अच्छा बात आपने, बहुत अच्छी बात की। देखिए, सम्मान हमें करना है पर सामने वाले की आस्था के सम्मान के साथ। हम कभी किसी के साथ सम्मान में इस तरह का व्यवहार न करें जिससे उसके सामने कोई दुविधा हो। आपने बहुत अच्छी बात पर पहली बार ध्यान आकर्षित किया है। मैं हर जगह के आयोजकों को कहूँगा कि कभी भी आप सम्मान करें, अपनी परंपरा के अनुरूप करें, लेकिन सामने वाले को उसमें सहजता बनी रहे, ये जरूर ध्यान रखें। और आप उनसे निसंकोच पूछ सकते हैं। वो मना करे तो शायद वो थोड़ा व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन आप पूछ ले तो वो उनका ज़्यादा सम्मान होगा। तो हमें पूछ लेना चाहिए और जिसकी जो मान्यता है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद आपका। डॉक्टर आनंद सिंह जी, प्रोफेसर, एक्सेलेंट कॉलेज, और स्वाचार्य रहेंगे श्री सुधीर जैन, अनुशासन संस्थान के अधिष्ठाता। आचार्य श्री के चरणों में सादर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और उपस्थित जन समुदाय को भी बहुत प्रणाम करता हूँ, श्रद्धालु जनता को नमन। मेरे कुछ एक प्रश्न पहले ही पूछ लिए गए महाराज और आपने संतोषजनक उत्तर भी दिया है। मैं एक प्रश्न जरूर आपसे पूछना चाहूँगा और शंका का आप समाधान करेंगे, आपका आशीष होगा। सत्य क्या है? क्या निरपेक्ष सत्य जैसी भी कोई चीज़ है? सापेक्ष सत्य में लोगों के अलग अलग जीवन सत्य हो सकते हैं। निरपेक्ष सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? इसी से जुड़ा दूसरा सवाल,
कि विभिन्न संगठित धर्मों के नाम से धर्मों का रूप हमारे सामने जो चल रहा है, क्या इनके माध्यम से हम निरपेक्ष सत्य का अनुभव कर सकते हैं? सामान्य जीवन में एक व्यक्ति इसमें संतुलन किस तरह बैठाए कि उसके जीवन में निरपेक्ष सत्य उद्भासित हो सके और वह अपने धर्म का पालन भी कर सके? देखिए, सत्य के संदर्भ में बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इस संदर्भ में अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं। पर यदि आप मेरी दृष्टि से या जैन दृष्टि से सत्य की परिभाषा समझें तो हमारे यहाँ कहा गया सत्यम खूब हैवम। सत्य हमारे भीतर का भगवत स्वरूप है जो अकथ्य है, उसे कहा नहीं जा सकता। पर अकथ्य है, अलभ्य नहीं है, अनुभवगम्य है, उसका अनुभव किया जा सकता है। हम सत्य संबंधी जो भी बातें करते वो सत्य नहीं है, वो सत्याचरण हो सकता है और सत्याचरण के माध्यम से सत्य को पाया जा सकता है। जो भी धर्म है, जिस भी सत्य की बात करते हैं, मेरे देखे वो केवल सत्याचरण की बात है। हाँ, सत्याचरण के बल पर चलते चलते जब हम अपने मन, वाणी और व्यवहार में सत्य को पूरी तरह प्रतिष्ठापित करने में सफल होते हैं, तब कहीं सत्य की अनुभूति की स्थिति में आ सकते हैं और वही हमारे जीवन की उपलब्धि होगी जो परम सनातन है और विशुद्ध अध्यात्म की प्रक्रिया से अभिव्यक्त होने वाला है। वो केवल अनुभूति का विषय है, अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं। धन्यवाद आपको। श्री सुधीर जैन, अनुशासन संस्थान के अधिष्ठाता। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संजय कुमार, IBS प्रसार भारती। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जैन दर्शन दुनिया के सबसे पुराने दर्शनों में से एक है और जैन दर्शन में अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, सद्विचार, ये सारे बहुत ऊंची ऊंची बातें आती हैं। कलयुग में आधुनिकता की आड़ में अच्छा भोजन, सही समय पर भोजन, अच्छे विचार, संस्कार, ये सारी बातें बेमानी सी लगती हैं। बहुत सारे दर्शन ऐसे हैं जहाँ इन बातों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो सवाल ये है कि अभी जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जैन संतों जैसी साधना धरती पे कहीं नहीं मिलती, भगवान जैसे हैं। तो जब सब लोग इसको मानते हैं तो उन सिद्धांतों के प्रति आकर्षित होकर उन सिद्धांतों का आचरण अपने अमल में क्यों नहीं ला पाते? उसमें क्या समस्या होती है? देखिए, ये तो हर विषय में है। किसी को अच्छा मानना और अच्छा मान का अपनाना दोनों अंतर है। एक होता है श्रद्धालु या अनुयायी और एक होता है उसको पूरी तरह से आत्मसात करने वाला। आज लोग हैं जो आदर्शों को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकारते हैं लेकिन अपनी दुर्बलताओं की वजह से उसे आत्मसात नहीं कर पाते। जो गलत है वो गलत है। यदि इतना भी व्यक्ति के मन में बैठ गया तो उस व्यक्ति के भीतर सुधार की संभावनाएं शेष है। लेकिन जो गलत को भी अच्छा मानकर करेगा उसके जीवन में सुधार की कोई संभावना नहीं। तो पहली बात तो हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए कि कम से कम इतनी श्रद्धा तो है कि क्या सही है क्या गलत। फिर धीरे धीरे जब वातावरण बदलता है, संगति बदलती है, लोग आगे बढ़ते हैं। नमस्ते। डॉक्टर संजय कुमार जी, IBS प्रसार भारती। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा गोधा, न्यायाधीश छिंदवाड़ा। परम आदरणीय, मेरा प्रश्न अगर मैं कहूं तो यह बाल मन के बाद आज लगभग मैं 57 साल का हो गया हूं, जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। बचपन में मुझे याद है कि तकरीबन 7वीं क्लास तक मैं अमूमन रोया करता था और ख़ास करके तब जब अपने माता और पिता को देखता था कि ये लोग चले जाएंगे। बाद में आज से 30 साल 40 साल पहले की अगर बात की जाए तो अमूमन हर एक घरों में कैलेंडर या फोटोग्राफ, ये बड़े बड़े ये भगवान की कह सकते हैं कि फ्रेम्ड
कैलेंडर लगे होते थे, तो मैंने ये देखा और समझा कि जब राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, तो इसका अर्थ सभी लोग जाएंगे। तो यह बात तो आगे आई और पढ़ाई के दरमियान एक बात समझ में आई कि राजा भगीरथ जो गृहस्थ जीवन में रह कर के भी वह उससे कहीं बाहर थे, तो आज मेरी स्थिति लगभग वही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जिसका उत्तर अभी तक मुझे किसी ने नहीं दिया, मैं रिसर्च शोध का विद्यार्थी रहा, लेकिन यह अलग बात है कि मेरा वो शोध का विषय नहीं था, चूँकि मैं अर्थशास्त्री था। मेरा कहना यह है कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सभ्यता का विकास निरंतर होता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ये 1000 साल, कोई कहता है कि 10,000 साल, कुछ लोग कहते हैं करोड़ों साल। मेरी बात यह समझ में नहीं आई, यह जो नियंता है, अगर ईश्वर एक है और यह जो नियंता है वह कितना बड़ा शोधार्थी है और उसके शोध का अंतिम परिणाम या उसके जो रिसर्च वो कर रहा है उसका अल्टीमेट गोल क्या है। क्योंकि हम इस जहान में आते हैं और चले जाते हैं अलग अलग विभिन्न रूपों में, चाहे पेड़ पौधों के रूप में, चाहे वो कह सकते हैं कि पशु के रूप में, या कीड़े मकोड़े, या किसी भी रूप में। तो ये जो नियंता है, जो इतना बड़ा रिसर्चर है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, इस पर अगर कुछ प्रकाश डालें तो हमें खुशी होगी। देखिए, ये जो सवाल है, अगर आपने जैन दर्शन को पढ़ा होता तो शायद आपका ये सवाल पूरा हो गया। श्रीमान, मैंने जैन दर्शन और बुद्धिज्म थोड़ा सा पढ़ा था, खासकर के तब जब मैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट था। मगध यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ इंटरमीडिएट किया और पाली विषय जो को भी माने और प्राकृत जिसे कहते हैं, तो इंटरमीडिएट और बीए मैंने पढ़ा। उसमें बहुत सारी बातें बताई गई और उस बातों को मैंने समझा भी, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो अहिंसा और इस तरह की जो बात कही जाती है वो सर्वोपरि। बताना चाह रहा हूँ मैं आपसे, अब अपनी बात पे आ रहा हूँ। जब हम किसी को नियंता मानते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। आपने पूछा उस नियंता का गोल क्या है। फिर एक सवाल ये भी होता है कि इस नियंता ने संसार में इतनी विविधता क्यों बनाई, किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को अमीर, किसी को गरीब, ये सब क्यों बनाया और ये सब करने की जरूरत क्या थी। इस संदर्भ में जब ईश्वर के सृष्टिवाद पर चर्चा होती तो बहुत सारे आरोप भी लगाए जाते। जैन दर्शन ने ईश्वर को इस बात से बहुत बचा लिया। जैन दर्शन में ईश्वर की मान्यता है, पर ईश्वर के कर्तृत्व की मान्यता नहीं। जैन दर्शन किसी सर्वशक्तिमान अनादि सिद्ध ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। जैन दर्शन कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हर प्राणी के भीतर परमेश्वर है, बल्कि यूं कहें हर प्राणी ही परमेश्वर है, बशर्ते वो अपने अंदर के दोषों, दुर्बलताओं, विकृतियों, बुराइयों को दूर कर दे। हम में जब तक बुराइयां हैं हम आत्मा हैं, बुराइयां समाप्त होगी हम ही परमात्मा है। तो हमारे यहाँ ईश्वर है जो हमें एक प्रेरणा देता आगे बढ़ने की, और जैन परंपरा में इसीलिए ईश्वर की उपासना की जाती है, पर किसी अनादि सिद्ध सर्वशक्तिमान ईश्वर की मान्यता नहीं। जहाँ तक सृष्टिवाद का सवाल है, जो जैन दर्शन सृष्टि को अनादि मानता है, उसका कहना है ये इसका कोई क्रिएटर नहीं है, ये क्रिएशन है और एब एटर्नो, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। ये जो परिवर्तन है किसी की बुद्धि या इच्छा से नहीं है, ये स्वभाव से है। गीता में भी इस संदर्भ में एक बात कही गई, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो ये स्वभाववाद है, प्रकृति है जो अपने आप बदलती है, और हर वस्तु का ऐसा स्वभाव है, उसमें प्रतिपल नई नई अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है, पुरानी अवस्था का विनाश होता है और उसके बाद में उसकी मौलिक अवस्थिति बनी रहती है। ये परिवर्तन, चेंज एंड फॉर्मेशन, और उसमें स्थिरता बनी रहना, यही संसार का परिवर्तन है। इसलिए जब किसी के द्वारा ये परिवर्तन किया ही नहीं गया तो फिर सवाल खड़ा ही नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए अगर आप इस विषय पर विचार करेंगे तो मुझे विश्वास है आपको एक नई दिशा मिलेगी। थैंक यू। श्रीमती आशा गोधा, न्यायाधीश छिंदवाड़ा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शैलेंद्र जैन, चेन्नई प्रमाणिक समूह के सक्रिय सदस्य। मंचासीन तीनों गुरुवरों को कोट से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुवर, आज अद्भुत सिद्धचक्र महामंडल उद्यान सारण संपन्न हुआ है। इतनी असीम आनंद की अनुभूति हुई है और जो मन की विशुद्धि बढ़ी है, गुरुदेव वो चिरस्थायी रहे, इसलिए आपके मंगल आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। आपको कोट सा आभार। यहाँ पूजन, दर्शन, भजन, भोजन की जो सुंदर व्यवस्था यहाँ की आयोजन समिति ने की है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। बिल्कुल ठीक, हृदय से धन्यवाद। गुरुवर, विगत बोले 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 हाँ। गुरुवर, नारी के नारीत्व गुणों में ममत्व वात्सल एक उसके अद्भुत गुण है, लेकिन गुरुदेव देखने में आया है कि विगत वर्षों में इसमें तेजी से ह्रास हो रहा है। गुरुदेव, हम लोग 8-10 साल पहले जब कोर्ट में तलाक होते थे तब अवोध बच्चे रहते थे तो पत्नी किसी भी कीमत पर पति को देने को तैयार नहीं रहती थी, लेकिन गुरुदेव अब वर्तमान में वो बच्चों को सहजता से दे रही है। तलाक होता है, जब बच्चों की स्थिति आती है, बच्चों की अभिरक्षा कैसे दी जाए, तो बच्चों को सहजता से पति को देने को तैयार हो जाती है। गुरुदेव, कई बार इतनी करुणाजनक स्थिति होती है, पति कहता है मैं बच्चों को नहीं रखूंगा, 3 साल के बच्चे, और पत्नी कहती मैं नहीं रखूंगी। आप इस ममत्व की हिरास की आप क्या वजह है गुरुदेव, और इसको हिरास रोकने के लिए हम क्या किया जाना चाहिए? गुरुदेव, इसी से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन है गुरुदेव, कि जिन बच्चों का पालन पोषण इन तलाक की त्रासदायी परिस्थितियों में होता है, एकल पेरेंट्स के द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है, तो उनका मानसिक विकास किस प्रकार का होगा और भविष्य में वो क्या समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे? बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने ममत्व और वात्सल्य के ह्रास की, उसके पीछे की वजह को हमें समझना होगा। मुझे लगता है कि इसकी मूल वजह आज की शिक्षा है, आज का वातावरण। आज की शिक्षा कुछ इसी तरीके से दी जा रही है जिससे व्यक्ति की सोच विशुद्धतया उपभोक्तावादी बन रही है। दूसरी बात, पुरुष प्रधान समाज के इस चक्कर में सारी नारियां नर बनने की होड़ में लग गई। प्रारंभ से ही उसे उसकी ये तैयारी होती है, किसी लड़की से पूछो मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख करके क्या करना है, अच्छी जॉब करना है, अच्छी कंपनी चलाना है, ये करना है, पैसा कमाना है, ये जो मेंटालिटी है, तो नारी नहीं रह पा रही है और नर बन नहीं पा रही है। और जैसे जैसे नारी नर की तरफ बढ़ रही है तो उसके जो प्रकृति सुलभ गुण है उसका ह्रास हो रहा है और उसके ये परिणाम पक्कर सामने आ रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि पूरी समाज बड़ी त्रासदायी दौर से गुजरेगी, क्योंकि जब हर नारी का नारीत्व चला जाएगा, समाज नारी विहीन हो जाएगा, तो समाज पूरी तरह बर्बर समाज बन जाएगी। हमें इसे बचाना चाहिए। लोग नारी सुरक्षा की बात करते हैं, मैं कहता हूँ नारीत्व को सुरक्षित करो, नारी अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। आज विडंबना है कि नारी सुरक्षा के नाम पर उन्मुक्त अंग प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है और पुरुषों के बराबर काम करने में उसकी श्रेष्ठता साबित की जा रही है, जबकि नारी की वास्तविक सुरक्षा उसके नारी सुलभ गुणों के विकास में है, जो प्रकृति से केवल उसके पास है, पुरुषों में नहीं। देखिए, क्षमा, करुणा, दया, आत्मीयता, मृदुता, सरलता, ये जितने शब्द हैं ये सब स्त्रीलिंग है ना। क्रोध, बैर, कठोर, अभिमान, ये जितने नेगेटिव शब्द हो किसके लिए? ये सब पुल्लिंग में है, प्रकृति ने बताया है। तो नारी को अपनी क्षमा, धृति जैसे गुणों को बढ़ाना चाहिए और ये सोच बदलनी चाहिए। दूसरा सवाल जो आपने किया कि एकल परिवारों में पल रहे बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या ऐसा करके वो अपराध नहीं कर रहे हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व रूस में एक शोध हुआ और ये बताया कि हर बच्चे को अपनी माँ से, खासकर माँ से ज़्यादा निकटता होनी चाहिए। वहाँ कुछ बंदरियों पर शोध किया गया। कुछ बंदरियों को अपनी माँओं के पास रखा गया, सद्य प्रसूत बंदरियों को,
और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों को पोषण एक सा दिया गया, दोनों का शारीरिक विकास भी एक सा हुआ। लेकिन एक लंबे परीक्षण के बाद ये पाया गया कि जिन बच्चों को अपनी माँओं के पास रखा गया उनका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हुआ, और जो कृत्रिम बंदरियों के पास रहा वो सब के सब मानसिक रूप से रुग्ण थे। तो आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जो माएँ अपनी संतान को जन्म देने के बाद समय नहीं दे पाती, समझ लेना एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती है। दूसरी बात मैं और कहूँगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम फ्रांस में है, ऐसा कहा जाता है। और उसका एक विश्लेषण मैंने पढ़ा था और लिखा कि फ्रांस में सर्वाधिक क्राइम की मूल वजह क्या है, तो बोले वहाँ सबसे ज़्यादा अवैध संतान होती हैं और वो अनाथ आश्रमों में पलती। वहाँ उनका शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास तो हो जाता है लेकिन भावनात्मक विकास नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ के लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जो भी हो, इसकी सत्यता मुझे नहीं मालूम, पर ये एक विश्लेषण मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये विचारणीय है। इसलिए संतान को जन्म देना मात्र पर्याप्त नहीं है, संतान को जन्म देकर उसे संस्कारित बनाना, सभा में बैठने योग्य बनाना माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है, जो दोनों की जवाबदेही है। और हमारे यहाँ तो तलाक की बात आनी ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ या तो विवाह या वैराग्य। विवाह विच्छेद तो हमारी संस्कृति का कलंक है। फेरे पाड़ करके लाए हो तो येन केन उपायन निभाना चाहिए, लेकिन आज सहनशीलता का अभाव हो गया। और पहले अगर कोई बेटी किसी के घर जाती थी तो माँ बाप भी कहते थे बेटा एडजस्ट करो, जैसे तैसे सब ठीक हो जाएगा। अब कहते कोई बात नहीं, दब के नहीं रहना, हम हैं। आपके पास ऐसे केस आते होंगे कि नहीं आते हैं? बिल्कुल गुरुदेव। तो ये परिणाम है, और ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं लोग, परिणाम भयानक होगा। श्री शैलेंद्र जैन, चेन्नई प्रमाणिक समूह के सक्रिय सदस्य। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीनू जैन, धर्मपत्नी श्री मलय जैन, एएसपी भोपाल। मेरे परिवार और समस्त प्रमाणिक समूह की ओर से मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न शिक्षा प्रणाली को लेकर है। जैसे एक तरफ आज कॉन्वेंट और कोएड शिक्षा जो डिग्री वाली है और उससे हम जॉब की ओर जा रहे हैं, शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरी हमारी शिक्षा जो पुरानी पद्धति थी जिसमें डिग्री रहित पढ़ाई होती थी और जो भगवान ऋषभ देव ने जो कलाएं और गुण 6 शिल्प वो बताए थे उस पर आधारित पढ़ाई होती थी। परंतु जब आज हम खुद जॉब कर रहे हैं तो समस्या ये आती है कि हम हमारे बच्चों का भविष्य आगे उस दूसरी चीज़ में देख ही नहीं पाते। तो हमें डर लगता है कि अगर हमने उनको डिग्री नहीं दिलाई तो कैसे फिर वो सस्टेन कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें मतलब किस तरह एक एक कदम वापस अपने मूल उस पर लौटना चाहिए। देखिए, हाँ ठीक है, आपने शिक्षा नीति से संबद्ध सवाल किया है। कल भी इस विषय पर मैंने प्रकाश डाला था। ये अंग्रेजों की दुर्नीति का परिणाम है और मैकाले की नीति का अनुकरण आज भी कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा आज की शिक्षा व्यवस्था पढ़े लिखे बेवकूफ़ों की फौज तैयार कर रही है। पढ़ लिख जाने के बाद भी वे अपने जीवन को चलाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है पूरी सृष्टि के सामने कि प्यून की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर एप्लीकेंट बन रहा है। शिक्षा व्यवस्था का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। हमारी जो पुरातन पद्धति थी वो अपने आप में बहुत अच्छी थी और वह बड़ा स्वर्णिम युग था जब भारत में एक भी चोर नहीं था, एक भी भिखारी नहीं था और एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं था। उस समय भारत में, दक्षिण भारत में 100% और उत्तर भारत में 97% साक्षरता थी। भारत में 7 लाख गुरुकुल हुआ करते थे।
और उनमें उन्हें 72 कला और 64 गुण का ज्ञान कराया जाता था। वो अंग्रेजों ने हमारी उस गुरुकुल प्रणाली को 1856 में अवैध घोषित किया और उसके बाद ये परिणाम आए। अब लोगों का फिर से ध्यान उधर जा रहा है। मेरे संपर्क में कुछ युवक हैं जो हार्वर्ड से पढ़ के आए और वहाँ से पढ़ के आने के बाद होम स्कूलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षांतर जैसे प्रकल्प को चला रहे एक मनीष जैन है उदयपुर में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए। अब वो कहते हैं वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है केवल बाबू बनाने की पद्धति है, नौकर बनाने की पद्धति, इनोवेशन तो सिखाती ही नहीं। हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, उस दिशा में पहल आवश्यक है। श्रीमती मीनू जैन, धर्मपत्नी श्री मलय जैन, एएसपी भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे भोपाल के गौरव राजकवि श्री चंद्र सिंह जी जैन। पंच ऋषि राजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले पूरे भोपाल की समाज की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ इतने भव्य आयोजन के लिए महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अभी मैंने 3 दिन पहले आपकी कृति ककहरा जीवन का अध्ययन करना शुरू किया। तो महाराज जी, मेरा क्वेश्चन उसी किताब में से है कि उसमें कभी दुष्यंत का जिक्र आया है, कभी मैथिली शरण का जिक्र आया है और शरद जोशी जी का व्यंग भी आया है और एक शब्द आया है न्यूज़ फास्टिंग। तो महाराज जी, न्यूज़ फास्टिंग, तो मैं चाह रही हूँ महाराज जी न्यूज़ फास्टिंग का अर्थ थोड़ा सा आप बताएं और आपको कब समय मिलता है महाराज जी कि आप मैथिली शरण को पढ़ते हैं, दुष्यंत को पढ़ते हैं? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बात सबसे पहले तो ये है कि 1984 से 1994 तक का जो 10 वर्ष का मेरा काल रहा है वो पूरी तरह अध्ययन का काल रहा है। उन दिनों मैंने दिन भर में 14 घंटे अपनी पढ़ाई की है अपने आवश्यकों के अलावा, और मैं मानता हूँ कि आज वही मेरे काम में आती है। पढ़ता आज भी हूँ, थोड़ा सा अंतर आ गया, पहले किताबें पढ़ता था, अब लोगों को पढ़ता हूँ। और एक बात और मैं बताता हूँ कि किताब की पढ़ाई से अनुभव का स्थान ज़्यादा ऊंचा होता है और अनुभव समय पा कर के प्रकट होता है। आज जो भी मैं हूँ, मैं मानता हूँ मेरे अनुभवों का उसमें बहुत बड़ा स्थान है। दूसरी बात, आपने कहा न्यूज़ फास्टिंग की बात क्या है, और एक बात और बताऊँ, मुझे शौक़ है पढ़ने का। आज भी मेरे डेस्क पर कुछ भी आता है, मैं उसमें से अपने मतलब की हर चीज़ को निकाल लेता हूँ, चाहे वो धर्मशास्त्र से संबद्ध हो या ना हो, हम उसमें से अपने काम की बात निकाल लेते हैं। आपसे चर्चा करने में भी अगर हमें कोई बात मिलती है तो मैं उसको अपने मानस में अंकित कर लेता हूँ। आपने पूछा न्यूज़ फास्टिंग क्या है। न्यूज़ फास्टिंग का मतलब अखबार और न्यूज़ समाचार से दूर रहना, क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ती है। आजकल लोग इसकी प्रेरणा दे रहे हैं और मैंने खुद ने अनुभव किया। मैं 2014 से सारे न्यूज़ से विमुख हूँ, मैं कोई अखबार नहीं पढ़ता, क्योंकि अखबारों में आता क्या है, कोरी नकारात्मकता। और आज जो खबरिया चैनल है, मीडिया के लोग यहाँ शायद उनको बुरा लगेगा, लेकिन उसमें भी जो बातें आती हैं, एक ही बात को घुमा फिरा के तो आपको कहीं का नहीं छोड़ते। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने चिंतन को खुला रखना चाहते हैं और कुछ क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो इन व्यर्थ की बातों से दूर रहो। पर आजकल तो सब लोग सोशल मीडिया में ही अपने आप को इंगेज कर रखा है, तो सोचेगा कब। मैनेजमेंट के विषय में ये न्यूज़ फास्टिंग की बात मुझे एक बड़े कारपोरेट के सीईओ ने बताया था जो मुझसे जुड़े हुए। बोले महाराज, मैं एक मोटिवेशनल कार्यक्रम में गया तो वहाँ हमसे न्यूज़ फास्टिंग की बात की गई। मैंने पूछा कंसेप्ट क्या, बोले ये। मैंने कहा बहुत पते की बात है, यही चीज़ है और हमारे शास्त्रों में पहले से रखा गया कि दुष्श्रुति से बचो, तो ये दुष्श्रुति है, इससे बचो। न्यूज़ फास्टिंग की शुरुआत पहले मैं करता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात बताऊं, जितने बड़े लोग हैं
जिनने ऊंचाइयों को छुआ है, आप उन्हें निकटता से देखना, ये फोकट के कामों में उनके पास समय नहीं है। और बाकी ऐसे लोग हैं जिनको रत्ती भर काम नहीं है, क्षण भर की फुर्सत नहीं, उसी में उलझ के रह जाते, कुछ नहीं होता तो विज्ञापन ही पढ़ते रहते हैं। क्या बोलेंगे? चलिए, धन्यवाद। चंद्रसेन, श्री चंद्रसेन जी जैन, भरतश्री, और उसके बाद 2 विदेशी जिज्ञासु आए हैं गुरुदेव, चीन से और अमेरिका से। इसके बाद चीन से पधारे सोफे तैयार रहेंगे, और उनके बाद अभय जैन, अमेरिका। भरतश्री, नमोस्तु। मैं सिर्फ दिगंबर जैन संत को इस समय नमोस्तु नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के महानतम विचारक और चिंतक को प्रणाम कर रहा हूं। आपने जो लिखा है मैं जानता हूं कि आने वाले समय में दुनिया को बदलने की ताकत उस साहित्य में है जो आपने लिखी है। आज उत्सव गणतंत्र है आजादी की स्मृतियों में, और आज भी जो हुआ आत्मयुद्ध, महानतम योद्धा जो सिद्धालय पहुंचे उन्हें हमने याद किया, और महानतम सेनापति आचार्य विद्यासागर के नेतृत्व में आप भी महान युद्ध लड़ रहे हैं आत्मा की मुक्ति का। मैं इन योद्धाओं को प्रणाम करता हूं, और पूरी जैन समाज की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से और गुणायतन परिवार की तरफ से उन महानतम योद्धाओं को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने आजादी के लिए, इस देश के लिए अपना सब कुछ दिया। आइए एक बार जोरदार तालियां उन योद्धाओं के लिए बजाएं। महाराज श्री, मैं कहना चाहता हूं कि जीवन उनका ही जीवन है जो मर करके जीते हैं। जीवन उनका ही जीवन है जो मर करके जीते हैं। मृत्यु के घर में जाकर जो जीवन रस पीते हैं। भारत मां का कर्ज चुकाने दे दी जिनने कुर्बानी, भारत मां का कर्ज चुकाने दे दी जिनने कुर्बानी, इगो इगो तक शेष रहेगी उनकी अमर कहानी। इतिहास वही बन पाते हैं जो राष्ट्र पर मरते हैं, इतिहास वही बन पाते हैं जो राष्ट्र पर मिट मरते हैं। गीत पीढ़ियां दोहराती हैं, उन्हें युग प्रणाम करते हैं। अमर शहीदों सुनो, अमर शहीदों सुनो, जिंदगी नाम तुम्हें करते हैं, और भारत मां के अमर सपूतों हम तुमको सलाम करते हैं। भारत मां के अमर सपूतों हम तुमको सलाम करते हैं। आज समय आ गया है मित्रों, इस युग को अपनी बाणी दो। आज समय आ गया है मित्रों, 4 बातें पढ़ी महाराज, उसी का अतिरिक्त कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, कि आज समय आ गया है मित्रों, इस युग को अपनी बाणी दो। भरत वंश के भरत देश को फिर से नई कहानी दो। अंधियारों में दीप जलाकर मित्रों आगे बढ़ते जाओ। हमने माना दूर है मंजिल, लेकिन पथ पर चलते जाओ। जिस देश में हमने जन्म लिया हमें उसका कर्ज चुकाना है, और चाहे जान चली जाए पर वंदे मातरम गाना है। ठीक समय है, सन्नाटे में अब अपनी आवाज भरो प्रमाण सागर जी के साथ। ठीक समय है, सन्नाटे में अब अपनी आवाज भरो। हम वृषभनाथ के वंशज हैं, अपने ऊपर नाच करो। हम वृषभनाथ के वंशज हैं, अपने ऊपर नाच करो। महाराज श्री, लोकतंत्र का उत्सव है ये, कुछ कहें राष्ट्र संदेश में। लोकतंत्र का उत्सव है ये, कुछ कहें राष्ट्र संदेश में। घर घर में खुशहाली हो, गुरुवर अपने देश में। मैं आग्रह करूंगा, लोकतंत्र का उत्सव है, कुछ कहे आप संदेश में। घर घर में खुशहाली हो, गुरुवर अपने देश में। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं तो कहूँगा, एक ही संदेश देना चाहता हूँ जो हमारे गुरुदेव ने दिया। अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं और भारत को सच्चे अर्थों में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भारत को भारत का आदर्श बनाओ। हमारा जो प्राचीन भारत था उसको लाकर के खड़े करें, भारत आगे बढ़ेगा। और जब हम भारत को भारत का आदर्श बना करके चलेंगे तभी भारतीयता को पुष्ट कर पाएंगे। विडंबना है कि आज भारत अमेरिका और चीन की तरफ बढ़ रहा है, या रूस और फ्रांस की तरफ बढ़ रहा है। काश भारत अपने अतीत को, जो उसका स्वर्णिम इतिहास रहा, उसे याद किया होता और सामने रखा होता, तो आज भी भारत विश्व शक्ति नहीं, विश्व गुरु बनने की क्षमता अपने अंदर रख सकता है। दूसरा, इस संदर्भ में 4 बातें मैं कहूँगा जो हमारे गुरुदेव ने प्रवर्तित किया है, उन्हें याद रखें। पहली बात, स्वदेशी को अपनाओ, उसे हमें बढ़ावा देना है।
दूसरी बात, स्वरोजगार को बढ़ाएं। स्वदेशी को हम जितना बल दे सकें, कम से कम लोग इतना तो सोचें कि हम अगर कोई चीज़ का विकल्प मिलता है तो हम पहले स्वदेशी को प्रमुखता दें। आपके प्रधानमंत्री ने भी कहा कि व्यक्ति हर माह कम से कम एक स्वदेशी वस्तु खरीदे। हमें बढ़ावा देना होगा, देश को हम तभी मजबूत कर सकेंगे, आंतरिक रूप से दृढ़ कर पाएंगे। तो स्वदेशी को बढ़ावा दें। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारे गुरुदेव ने जैसे हथकरघा, जैसे हस्तशिल्प आदि के कार्यों को प्रवर्तित किया है, हमें इसे बढ़ावा देना होगा। घर घर में हमें छोटे छोटे माध्यमों से अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो काम हो सकता है। तीसरा, हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत हो। आज हमारी निष्ठा खो गई। वो निष्ठा जब तक जागृत नहीं होगी, हम देश के भविष्य को सुधार नहीं पाएंगे। पहले लोग देश के लिए जीते थे, अब अपने लिए जीते हैं, बड़ा अंतर हो गया। और चौथी बात, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो। हमारा वो धर्म होना चाहिए, हमारा राष्ट्र धर्म है। हर मनुष्य के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो तो बहुत अच्छा परिणाम उससे आ सकता है। हम भारत को भारत का आदर्श बनाएं। इंडिया हमारा नाम नहीं है, हम इंडियन नहीं हैं, हम भारतीय हैं और विशुद्धतया भारत को लाएं। हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन और अपनी भावना को आत्मसात करेंगे तो भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। बंधुओं, आज के संदर्भ में दो बातें और जरूर कहूँगा। अगला सवाल जो विदेशी बहन पूछ रही, चलो पूछ लो, उसके बाद करता हूँ। हाँ, चीन से आई हैं सोफे जी, और उसके बाद अमेरिका से आए हैं कोई अभय भाई। I'm Sophie. I'm from China, and sorry, I can't speak Indian, just little English. So, but I very like Jain cultures. I want to ask, do you know Mount Gang Rinpoche? Gang Rinpoche from Tibet. Do you know? क्या कहना चाह रही हैं? Are you understand? हाँ, आप बताइए, माइक पे बताइए। हाँ हाँ Yeah. मैडम ये पूछ रही हैं कि क्या आप तिब्बत से आने वाले धर्मगुरु रिनपोछे को जानते हैं? This was the question you were asking, whether he knows monk Rinpoche? Gang Rinpoche. Yeah. From Tibet. From It's Tibet. a very holy place for Buddhists and Hindus, maybe Jain. But he might not be knowing him. Yeah. He might not be knowing him. Acharya Shri, the master who is sitting there on the dais, he might not be showing me. He doesn't know, he might not know it. It is not necessary for him to know a person from Tibet. But what is your question? What do you want to ask? He doesn't understand. What is the question that you want to ask? Oh. आज के संदर्भ में एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। बंधुओं, यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का बड़ी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। 9 दिवसीय इस आयोजन ने एक अपने इतिहास की रचना कर दी। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस आयोजन में जो आज संपन्नता हुई है वो अद्भुत है। उसने 4 चांद लगा दिया और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप। अभी आप रुकेगा, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, 10 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है, बैठिएगा। अभी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सबसे मैं यही कहूँगा, 2 मिनट रुके, आप सबसे मैं यही कहूँगा कि जो भावनाएं यहाँ अपने अपने अंदर जगाई है उसे अपने जीवन की स्थायी स्मृति बना करके चलेंगे तो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज इस आयोजन में एक बहुत अच्छी भावनाएं आप सबके अंदर मिली है। हम अपने अंदर की शुद्धि और विशुद्धि को आगे बढ़ा सकें। हम देख रहे हैं कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं आगे की कार्यवाही के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी।
श्री प्रदीप जैन श्रीमती अमिता जैन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। पुत्र केतन जैन पुत्री चलशी जैन। MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह। डॉक्टर केतकी तुषार शाह पौत्र पौत्री आदि आभा आयु आनंद प्रतिष्ठान आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल धुलिया महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।